आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसका हम पार्ट थर्ड नंबर का सम इसमें सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो पहले के दो सम में भी हमने इन बिंदुओं को सॉल्व करके देखा है कि चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, राइट। तो यहाँ थर्ड नंबर के सम में भी हम किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है उसे सॉल्व करके बताएंगे और उसके लिए हम उत्तर भी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम लिख लेते हैं थर्ड नंबर का। आप देख रहे हैं यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है। देखिए 4,5 ये बिंदु दे रखा है, फिर हमें 7,6, फिर हमें 4,3, देन लास्ट में 1,2। इस तरह से 4 बिंदु मतलब कि निर्देशांक दे रखे हैं। तो इनके अलग अलग नेम ले लेते हैं हम। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, देन ये हो जाएगा डी। तो पहले हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, फिर बी से सी की, फिर सी से डी की, देन लास्ट में डी से ई की। तो ये चतुर्भुज की चारों भुजाएं सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा, राइट बच्चों। तो चलिए दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र पहले हम ए बी का फाइंड करेंगे। अंडर रूट में पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें a और b के बीच की दूरी पता करनी है, तो हमारा फोकस इन दोनों डिजिट पे होना चाहिए। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 में से x1 माइनस करना है, फिर y2 में से y1 माइनस करना है। तो फिलहाल हम 7 में से 4 माइनस करते हैं, राइट बच्चों। इसी तरह मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है। तो देखिए 7 मेरा x2 हो जाएगा और 4 मेरा x1 हो जाएगा। तो 7 में से 4 माइनस कर देते हैं, होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमें। फिर y2 मेरा 6 है और y1 मेरा 5 है। 6 में से 5 माइनस कर देते हैं, राइट। अगली स्टेप में अंडर रूट लगाया। अब आप देख सकते हैं 7 में से 4 गया, हमारे पास बचा 3। तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। 6 में से 5 गया 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 3 जा 9, 1 का 1 में करेंगे, 1 1 जा 1। तो एटलीस्ट ए बी इक्वल्स टू कितना आया? अंडर रूट 10। 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। अब 10 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो फिलहाल इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट 10 आई है। अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, राइट। देखिए कैसे। अब फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, y2 में से y1 माइनस करेंगे। तो 4 में से 7 माइनस करते हैं, 4 लेस देन 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, ठीक है। वैसे ही बी सी इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों यहाँ पर अलर्ट रहना, बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा, राइट। 7 में से 4 गया, 3 बचा, बट माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक वैसे ही 6 में से 3 गया, माइनस का 3 स्क्वायर। बी सी इक्वल्स टू 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9, और माइनस से माइनस कैंसल, राइट। तो अब हम ब्रैकेट तो लगाते नहीं हैं, प्लस वैसे ही यहाँ पे भी -3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसल। तो एटलीस्ट बी सी हमारा आया है 18, ठीक है। इसका भी मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाल रही हूँ फिलहाल। सेकेंड भुजा जो हमारी आई है वो 18 आई है। अब हम सी और डी देखते हैं, ठीक है। ये दोनों तो हमारी बराबर नहीं है, डिफरेंट है इन दोनों में। अब सी और डी हम फाइंड करके देखते हैं। तो सी डी इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? ये हमारा x1, ये y1, ये x2, y2। तो 1 में से 4 और 2 में से 3 माइनस करेंगे, तो 1 लेस देन 4 हो जाएगा, राइट बच्चों। होल स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगली स्टेप में सी डी इक्वल्स टू, अब यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास? 3 बचा, बट बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया, माइनस का 1 स्क्वायर। तो सी डी इक्वल्स टू -3 का मल्टीप्लाई -3 में 3 3 जा 9, 1 1 जा 1। तो सी डी इक्वल्स टू आया है 10। मतलब कि दो साइड तो हमारी मैच करी, एक ए बी और सी डी, ये दो भुजाएं तो हमारी बराबर आ रही है, ठीक है।
और एक भुजा अभी हमें और निकालनी है डी और ए। तो डी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, मतलब कि 4 में से ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ये हमारा जो x2 है 4 में से 1 माइनस करना है, 5 में से 2 माइनस करना है, राइट बच्चों। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट कर देती हूँ। डी ए इक्वल्स टू अंडर रूट में यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 माइनस का 1 होल स्क्वायर, वैसे ही 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। डी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे बच्चों 4 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास 3 का वर्ग, प्लस की संख्या आएगी क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। 5 में से 2 गया, 3 का वर्ग। तो डी ए इक्वल्स टू जब हम सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9, देन 3 3 ज़ा 9, तो एटलीस्ट डी ए इक्वल्स टू क्या आया है 18। तो आप देख सकते हैं बच्चों, दो भुजा 18 आ रही है और दो भुजा अंडर रूट 10 आ रही है, मतलब दो दो भुजा तो हमारी सेम आ रही है। अब इस तरह का कौन सा चतुर्भुज होता है, 4 एंगल कौन सा होता है, तो एक तो होता है आयत। देखो अभी हम फाइनली बोल नहीं सकते कि आयत ही हमारा आंसर होगा। देखो मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, राइट। और जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसकी भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो ना इसे अभी मैं आयत बोल सकती हूँ, ना इसे मैं समांतर चतुर्भुज बोल सकती हूँ, राइट। समांतर चतुर्भुज भी देख लीजिए आप, ये देखिए इस तरह का जो शेप होता है, तो उसमें भी ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। तो ना अभी मैं फाइनल बोल सकती हूँ कि ये आयत है और ना ही समांतर चतुर्भुज। तो हमें ये पता करने के लिए कि जो मेजरमेंट आया वो आयत का आया है कि समांतर चतुर्भुज का आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो विकर्ण है उन्हें भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ये ए बी सी और डी, तो यहाँ पर ए सी और बी डी वो भले इसके हो या इसके हो तो आंसर के बाद पता चलेगा, बट हमें विकर्ण भी फाइंड करने होंगे। क्योंकि होगा क्या बच्चों, जो आयत है ना उसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। बट जो समांतर चतुर्भुज है उसमें आप देख सकते हैं ये विकर्ण बड़ा आ रहा है, देन ये विकर्ण छोटा आ रहा है। अगर हमारी संख्या जो भी हम यहाँ पर ए सी और बी डी विकर्ण निकालेंगे कम ज़्यादा आती है तो हम कहेंगे वो समांतर चतुर्भुज है। बट अगर ए सी और बी डी जो विकर्ण है इनकी भुजा, इनका मेजरमेंट बराबर आता है तो हम कहेंगे कि वह आयत है। तो इतना हुआ क्लियर आपको, मतलब कि अब हमें ए सी और बी डी विकर्ण भी फाइंड करना होगा। तो चलिए फटाफट हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू मेजरमेंट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ए हमारा 4 5 है और सी हमारा 4 3 है। तो 4 में से 4 माइनस और 3 में से 5 को माइनस करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए सी इक्वल्स टू 4 में से 4 गया तो कैंसल, 0 बचेगा बच्चों यहाँ पर, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, बट बड़ी संख्या माइनस की है। अब 0 का 0 में करोगे कुछ भी नहीं, और -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसी अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होता है 2, तो हमारा एक ए सी तो 2 आया है। अब हम फाइंड करते हैं बी डी को। अब देखते हैं बी डी कितना आ रहा है, राइट। तो चलिए बी डी को भी फटाफट लिख लेते हैं। बी डी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं बी डी का मेजरमेंट ये रहा 7 6 और 1 2, तो 1 माइनस 7 2 माइनस 6, राइट बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फटाफट 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बी डी इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप बी डी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस 6 6 ज़ा 36, अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा माइनस का, राइट। 4 4 ज़ा 16, सॉरी। बी डी इक्वल्स टू दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। कितना आ रहा है बच्चों, 52। और अगर मैं 52 का स्क्वायर रूट लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर रफ में ले रही हूँ 52 का स्क्वायर रूट, तो 2 2 ज़ा 4 1 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13।
तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, तो इसे हम वो शॉर्ट कर सकते हैं, BD इक्वल्स टू 2 अंडर रूट का 13। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा विकर्ण का मेजरमेंट आ रहा है, तो एक का मेजरमेंट तो 2, मतलब कि सेम तो आ नहीं रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज मानेंगे क्योंकि इसका 2 आ रहा है और इसका 2 अंडर रूट 13। मतलब कि अगर दोनों 2 आते तो हम बोल सकते थे कि ये जो हमारी भुजाएं हैं ये चतुर्भुज से रिलेटेड है, मतलब कि आयत से रिलेटेड है, क्योंकि इसके विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं। बट हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ पर AC और BD अलग अलग आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और दूसरा 2 अंडर रूट 13। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो लास्ट में आंसर देना पड़ेगा। जो हमारी AB भुजा है, चूंकि AB बराबर है CD के, कोमा BC बराबर है DA के, राइट, इसीलिए जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा, की भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण असमान है। यह हमने कारण भी बता दिया, राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। तो ये सम नंबर 6 आज हमारा कंप्लीट हो गया है, तीनों पार्ट हो गए हैं इसके। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।